बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। लाहौर एक्सपो सेंटर में जो फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया है, पहले उस पर बात करेंगे। उसके खर्चात के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं, जो इनकशाफात किए जा रहे हैं, उनकी हकीकत आखिर है क्या। और दूसरा जो इशू है, पैफ का क्या मामला है, क्यों एहतजाज किया जा रहा है। मुराद राज साहब बात सुनने को तैयार नहीं है, फेस करने को तैयार नहीं है, पार्लिमानी कमेटी में आने को तैयार नहीं है। इस हवाले से हम सेकंड इशू ये होगा जिस पे हम बात करेंगे। जो फील्ड हॉस्पिटल के हवाले से था कि जी 90 करोड़ अखराजात हुए हैं, 90 करोड़ से ज़्यादा अखराजात हुए हैं, 96 करोड़ अखराजात हुए हैं। इस हवाले से हसन निसार साहब ने एक वीडियो की अपने यूट्यूब चैनल पे 9 मिनट 20 सेकंड की, जिसमें उन्होंने बताया कि 90 करोड़ रुपए का ये फील्ड हॉस्पिटल बना है। तो जाहिर है सब चौंक गए एक बार सुन के, और सबको उसने हैरत में डाल दिया। और सब ने वो सब जिसको कहते हैं, जैसे हमारे कुछ लोग वो थंबनेल बनाते हैं कि सकते में आ जाएंगे आप सुन के ये वीडियो, तो हम लोग भी सकते में आ गए कि यार 90 करोड़ रुपया खर्च हो गया है। तो फिर मैंने अज़हर मिशवानी साहब से रब्ता किया, उनसे तफसीलात ली, और उन्होंने फिर अज़हर मिशवानी साहब ने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे, तफसीलात बताई। और उसके बाद फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कल बड़ी मुदल्लल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका लिंक भी उन्होंने भेजा, जो कि मैंने मुकम्मल तौर पर सुनी। और जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, डॉक्यूमेंट्स देखे, तो जो फ़र्क मुझे नज़र आया वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो उतना ही फ़र्क है जैसे कोई कालीन बेचने वाला कहे कि जी आप पूछें कितने का ये कालीन, वो कहे जी 5000 का, आप कहें जी मैं तो 50 रुपये दूंगा, तो वो कहे कि आपने हमारा रेट देखा है, छूट नहीं देखा, दो 50 रुपये। तो उतना ही फ़र्क है कि आप जो हसन निसार साहब ने फिगर दिया और जो ऑफिशियल ओरिजिनल जो रकम खर्च हुई है, मैं वो आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये हसन निसार साहब ने ये वीडियो क्यों की होगी। ये एक बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल पड़ा है, और वो है ये यूट्यूब अब चैनल्स का ट्रेंड। आपने देखा कि बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े नाम, जिनके अपने टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बातें जो अपने यूट्यूब चैनल पे करते हैं वो अपने प्रोग्राम्स में नहीं करते। हालांकि उनमें से कुछ हैं जिनको आज़ादी है, कोई रोक टोक भी नहीं है कि वो वहाँ पे बात नहीं कर सकते, लेकिन वो यूट्यूब चैनल पे जो बात करते हैं उसमें सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी होती है। उसमें जो थंबनेल के ऊपर होती है वो एग्जेजरेटेड चीज़ें होती हैं। थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ट्रंप ने इमरान खान ने ट्रंप के कान में क्या कहा, और ट्रंप जो है वो भाग गया है, ट्रंप जो है ये हो गया है, ट्रंप को वो हो गया है, सऊदी वली अहद जो है वो मर गया है, वो मारा गया है, वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसको कैद कर लिया गया है। और बहुत एग्जेजरेटेड बातें होती हैं सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए। ये एक गलत एक ट्रेंड शुरू हुआ है यूट्यूब पे। पहले हम मीडिया पे हमने देखा कि लोगों का एतमाद मीडिया पर से उठ गया, और अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का एतमाद यूट्यूब और डिजिटल मीडिया से भी उठ जाएगा जब लोग ये चीज़ें देखेंगे। आप कभी ऐसे करें कि आप मेरी भी और बहुत से लोगों की और बहुत से अच्छे अच्छे रिपोर्टर्स हैं जो बड़ी उस पर हक़ाइक़ पे मबनी बात करते हैं, और आप उन रिपोर्टर्स की, और कुछ बड़े नाम हैं उनकी, 1 साल पहले की जाके वीडियोस देखें, 6 माह पहले की वीडियोस देखें। एक तो उनकी 6 माह पहले की वीडियोस जाके सुनें कि 6 माह पहले जो उन्होंने दावा किया था, 6 माह बाद आपको वो दावा पूरा होता हुआ नज़र आया है या नहीं आया। यकीनन आपको नहीं आया होगा। दूसरा आप ये देखें कि उनका जो थंबनेल है, जो थंबनेल पे जो चीज़ लिखी हुई है वो क्या है, और अंदर आप खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर क्या है। ये असल में आप यूट्यूब जो है वो इन्फॉर्मेशन देने की बजाय एक ज़्यादा जो फोकस हो गया है हमारे बहुत से लोगों का, वो कमाई का ज़रिया बन गया है। और आप जितने एग्जैजरेटेड चीज़ ऊपर लिखेंगे, जितनी कॉन्स्पिरेसी आप फैलाएंगे, आप जितने छक्के मारेंगे, उतने ज़्यादा लोग आपको देखेंगे। मुझे कई मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ टीम में काम भी करते हैं। एक तो मेरे ऐसा दोस्त है जो मुझे कहता है कि अगर आप अपना यूट्यूब चैनल मुझे दे दें, यानी उसकी मैनेजमेंट मुझे दे दें, मैं ऐसे ऐसे थंबनेल लगाऊंगा, मैं ऐसा टाइटल दूंगा, ऐसा थंबनेल लगाऊंगा कि अभी जो आपके व्यूज़ आते हैं इससे 3 गुना ज़्यादा व्यूज़ होंगे, और आप देखेंगे आपकी वीडियो कहाँ से कहाँ जाती है। तो मैं अक्सर उसको कहता हूँ कि यार देखें, हमने लोगों को मुंह दिखाना होता है, लोगों से बात करनी होती है, और बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से हमारी जो व्यूवरशिप है वो मोस्टली वो लोग हैं जो अकल समझ रखने वाले लोग हैं, ओवरसीज़ हैं, पढ़े लिखे हैं। ज़रा सी हमको ऐसी बात कर दें जो उनको लगे कि गलत है, तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके कमेंट्स में कहते हैं भाई ये कहाँ से तुमने बात कर दिया, ये कैसी बात कर रहे हो। फिर उनको जब बताते हैं कि भाई ये उसका सबूत है, तो फिर वो ठंडे होते हैं कि हाँ चलें ठीक है, वरना नहीं है मुमकिन। अब मैंने एक दिन देखा, मैंने अखबार पढ़ा, अखबार में सिंगल कॉलम खबर लगी हुई थी कि शाही ख़ानदान के इतने लोगों को कोरोना हो गया। रात को मैंने एक हमारे मोहतरम है उनकी वीडियो देखी, उन्होंने उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश किया कि ख़त्म हो गया शाही ख़ानदान, अस्पताल खाली करवा लिए गए हैं, लाला लाला शाबा शाबा, ये हो गया वो हो गया। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे बड़े बड़े जो नाम हैं उनको टीमों ने कह दिया है कि अब आप बैठ जाएं, खबरें उठाई जाएं, सोशल मीडिया से बताई जाएं, उठाई जाएं बताई जाएं, उठाई जाएं बताई जाएं, और कॉन्स्पिरेसियाँ फैलाई जाएं, ताकि उससे जो है
वो जो है वो ज़ाहिर है फिर जितना वो मैंने आपको बताया थंबनेल के ऊपर आप ऐसी लाइन लिखेंगे कि जिससे लगेगा पता नहीं क्या हो गया, तो लोग ज़्यादा क्लिक करते हैं। अगर आप नॉर्मल लिखेंगे तो लोग क्लिक नहीं करेंगे, तो क्योंकि जिन लोगों का मकसद कमाई है तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, किन लफ्ज़ों में याद करते हैं, लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं, उनको इससे कोई मामला नहीं है। मैं आपको अक्सर ये बताता होता हूँ कि आप ये देखें कि इमरान खान साहब DGI-SI से मिले तो बहुत से लोगों ने वीडियोज़ कर दी कि हम आपको बताएंगे इमरान खान और DGI-SI की क्या बात हुई। ये तस्वुर कोई नहीं कर सकता कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और DGI-SI की जो मुलाकात हुई उसकी बातें किसी और तक बाहर आएँ। ऐसे उन्होंने बताया जैसे वो खुद जो है वो उस टेबल के नीचे छुपे बैठे थे जब वो मुलाकात के दौरान जो दरमियान में टेबल था। और कुछ लोग बताते हैं कि इमरान खान और आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई उसमें क्या बातें हुई हम आपको बताएंगे। इमरान खान के सिविल फैसले भी लोगों को नहीं पता चलते। अब जब वो फैसला अनाउंस करते हैं तो उनके करीब 3 लोग जो हैं वो चौंक जाते हैं कि भाई हमें तो वहमो गुमान भी नहीं था कि इमरान खान ये फैसला करने वाले हैं। तो चें जाए कि इमरान खान और आर्मी चीफ की जो मुलाकात है जिसमें मुल्क के हसास मामला डिस्कस होते हैं, वो हम जैसे यूट्यूबर्स को या हम जैसे सहाफ़ियों को या हमसे चलो 5, 7, 10, 15 साल सीनियर सहाफ़ियों को पता चल जाए। इमरान खान ISI हेडक्वार्टर जाएँ, GHQ जाएँ, हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या बात हुई है। जैसे वो वहाँ पे छुप के और सारी बातें सुन रहे थे, ये चीज़ें बाहर नहीं आती। ठीक है, लोग इस पे एतमाद कर लेते हैं, लोग सुन लेते हैं कंस्पेरेसी थ्योरीज, जल्दी उसके ऊपर व्यूज़ भी मिलते हैं सारा कुछ, लेकिन उनका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं होता। तो ये बहुत अफसोसनाक ट्रेंड है जो हमारे बड़े बड़े नामों ने शुरू किया है। हसन निसार साहब भी उन्हीं में आप शामिल हो गए हैं। उनको बिल्कुल ये ज़ेब नहीं देता कि वो यूट्यूब चैनल पर बैठ के इस तरह से बग़ैर तहकीक के इतनी बड़ी बातें कर दें। अब जब वो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे, उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ है कि ये एस्टिमेटेड ये जो है ये खर्चा है 90 करोड़ या 96 करोड़। एस्टिमेटेड क्यों लिखा हुआ है और या एस्टिमेटेड 90 करोड़ क्यों रखे गए हैं? उसकी वजह यह है कि जब आपने देखा कि आज से अगर आप 2 माह पहले के 1.5 माह पहले के टॉक शोज़ उठा के देखें तो हमें टॉक शोज़ में बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में 1.5 लाख अमवात होंगी, 2 लाख अमवात होंगी, खुदा ना खास्ता 50 लाख मरीज़ होंगे, और कईयों ने तो कहा 2 करोड़ मरीज़ होंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो जो चीज़ें बताई जा रही थी अमेरिका और UK और इटली की बुनियाद पे उनके मरीज़ों की रेशो को देख के, उसकी वजह से हुकूमत ने अपनी तैयारी करके रखनी थी। और हुकूमत ने जो तैयारी की उसमें यही था कि 1000 बेड का ये हॉस्पिटल होगा, फील्ड हॉस्पिटल होगा, लेकिन इसमें उन मरीज़ों को रखा जाएगा जिनमें कोई ज़्यादा सीवियर मसला नहीं है, जिनमें बड़ा नॉर्मल से सिम्टम्स हैं या जिसमें सिम्टम्स नहीं भी हैं उनको आइसोलेट करना है। लेकिन जो थोड़ा सा भी उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आने लगेगी उसको वहाँ से म्यू हॉस्पिटल, PKLI बाकी हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कल जब फिर उन्होंने जो मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे अज़हर मिशवानी साहब ने, या जो फिर इन्होंने यास्मीन राशिद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने डंके की चोट पे ये कहा है कि आप 100 बार फोरेंसिक करवाएं, हम फोरेंसिक के लिए तैयार हैं। वेबसाइट के ऊपर सारा डाटा हमने दे दिया हुआ है, कितने अखराजात हो रहे हैं। उन्होंने पूरे सूबे के अखराजात बताए, उन्होंने बताया कि थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन होती है। उन्होंने ये बताया कि ये जो 90 करोड़ बताया जा रहा है, अभी तक 7 करोड़ का चेक जारी हुआ है, जिनमें से 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और ये जो 90 करोड़ एस्टिमेटेड रखा गया, इसलिए रखा गया है, इसमें वेंटिलेटर्स भी शामिल हैं, इसमें डॉक्टर्स नर्सेज भी शामिल हैं, उनकी तनख्वाहें शामिल हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त एक वेंटिलेटर जो है वो एक वेंटिलेटर तकरीबन कोई 65 से 70 लाख रुपए का मिल रहा है, जो अच्छा वेंटिलेटर है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 20 आप वेंटिलेटर्स भी रखें तो 18 से 20 करोड़ रुपए तो सिर्फ वो वेंटिलेटर्स की जो है वो रकम होगी। फिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें, नर्सेज की तनख्वाहें, पैरामेडिक्स, फलां बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी तक जो खर्च हुआ है वो 2 करोड़ खर्च हुआ है। यास्मीन राशिद साहबा ने कहा है कि एक रुपए की वो जवाबदेह हैं, उनकी हुकूमत जवाबदेह है। और यास्मीन राशिद साहबा 70 साल से ज़ायद उनकी उम्र है, फ्रंट लाइन पर लड़ रही हैं, 24 घंटे आपको नज़र आती हैं, हर जगह पहुंचती हैं। और उनसे कैसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो जो नज़रियाती तौर पे इमरान खान के बहुत करीब हैं वो कोई करप्शन करेंगी। और मैं उस्मान बुज़दार से भी ये नहीं समझता कि वो कोई इस तरह की करप्शन या लूट मार इस तरह के मामलात में करेंगे, जब उनको पता है कि इमरान खान हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ पे इमरान खान कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो वो करप्शन और लूट मार है। तो ये वो मामला है। फिर ये बताया गया कि जी वहाँ पे डॉक्टर नर्सेज नहीं होते, वहाँ के जो हेड थे वो साथ बैठे थे। उन्होंने कहा है कि भाई तमाम चैनल्स को मैं कहता हूँ कि आप अपने लाइव कैमरे यहाँ पे लगा दें, 24 घंटे कवरेज करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे डॉक्टर नर्सेज होते हैं या नहीं होते। तो हसन निसार साहब का ये अफसोसनाक बात है। मैं बहुत उनकी इज़्ज़त करता हूँ, आप लोग जानते हैं, जो मेरी वीडियोस में मैंने कभी उन पर बात नहीं की। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि कितना उनका हमारी उम्र से ज़्यादा उनका तजर्बा है, बल्कि हमारी उम्र से
साल ज़्यादा उनका तजर्बा है, तो हमारी क्या औकात है कि हम हसन निसार साहब पे बात करें। लेकिन जब हसन निसार साहब या ये जो बड़े नाम हैं ये इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया कि इनको जो बंदा कोई चीज़ भेजे या सोशल मीडिया पे चल रही हो उसको उठा के वीडियोस कर देंगे, तो फिर जाहिर है हमारे पास जो फैक्ट्स होंगे हम तो वो फैक्ट्स बताएंगे। इसका मकसद उनकी तज़हीक करना नहीं है, वो भी इंसान है, गलती उनसे भी हो सकती है। और मैंने आपको बताया है कि बहुत से लोगों को, बहुत से एंकर्स की टीमों ने उनको ये कहा हुआ है कि आप बैठ जाएँ, आपका नाम बिकता है, आप सोशल मीडिया की चीज़ें आने वाली बताई जाएं और डॉलर कमाई जाएं, और कमाई का ये ज़रिया जो है वो यूट्यूब को बना लिया गया है इन्फॉर्मेशन देने से ज़्यादा। तो मैंने आपको बता दिया है। यास्मीन राशिद साहबा कह रही हैं कि अगर कहीं पे करप्शन हुई है 1 रुपए की भी हमें बताएं, हम खुद तहकीकात करेंगे, जो किसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम देने को तैयार हैं, वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, मजीद जो चीज़ें चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। अब मैं आता हूँ दूसरे मामले पे, वो है पैफ का मामला। सॉरी, ये पहले वाली मामला जो है वो काफ़ी तवील हो गया। अच्छा, जो पैफ का मामला है, पैफ के मामले में ये है कि पैफ के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो उनकी फाउंडेशन है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनकी एसोसिएशन है, उनके ज़िम्मेदारान का ये मौक़िफ़ है कि 4 लाख असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं दी जा रही, 25 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो पैफ के इदारों में ज़ेर तालीम हैं। और मुराद राज से ये कहते हैं, मुराद राज साहब ये कहते हैं कि 2,90,000 तकरीबन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ़ेक हैं। मुराद राज साहब के मुताबिक उनका ये कहना है कि ये फ़ेक नहीं है, इनका कोई और टेक्निकल गलतियां थी, कोई फ्लॉज थे जिस वजह से ये इनको कह दिया गया कि ये फ़ेक हैं। लेकिन ये भी वो कहते हैं जो ज़िम्मेदारान हैं कि अगर जिन जिन स्कूल्स के पास फेक रजिस्ट्रेशन है उनको आप बिल्कुल आप बंद कर दें, उनको आप सज़ा दें, आप उनको उल्टा लटका दें, आप उनको फांसी पे लटका दें, जो करने करें। लेकिन चंद लोगों की आड़ में आप ये मत करें कि आप सबको जो है आपने उनकी फंडिंग रोक ली है। ये 4 लाख असातिज़ा नहीं है, ये 4 लाख ख़ानदान हैं, और अगर एक ख़ानदान में 5 फ़र्द हों तो ये 20 लाख लोग बनते हैं। गर्मियों के दिन हैं, रोज़े के साथ कोरोना का डर है, उसके बावजूद सैकड़ों असातिज़ा जो हैं वो लाहौर, डीजी खान, मियाँ वाली हर जगह पे एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुराद राज साहब की मैंने एक वीडियो देखी ट्विटर के ऊपर जिसमें उन्होंने इमरान खान स्टाइल में कहा है मैं कोई किसी से ब्लैकमेल नहीं हूँगा, कोई मुझे ब्लैकमेल ना करे, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। बहुत अच्छी बात है मुराद राज साहब, बहुत अच्छी बात है। आप ये कह रहे हैं कि मैं कौम के टैक्स का पैसा, आवाम के टैक्स का 1 रुपया भी ज़ाया नहीं दूंगा, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें हम आपके साथ खड़े हैं। ये आपका एहसान नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये बात तो ठीक है। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप उनको फेस करने को तैयार नहीं है, आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, आप पार्लिमानी कमेटी का इजलास नहीं बुलाते। पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है, उसमें वहाँ पे वो सारे सैकड़ों लोग जो हैं वो बाहर पहुँचे हुए थे, अंदर उनको किसी ने बुलाया नहीं है। तो मुराद राज साहब, अगर आप हक पे हैं, अगर आप सच पे हैं, ठीक है, आप होंगे। आप ऐसे करें, आप तमाम चैनल्स को बुला लें, लाइव बुला लें, इनके जिम्मेदारान को बिठाएं, लाइव पूरी कौम देखे कि मुराद राज साहब वाकई जुर्रतमंद हैं, बहादुर हैं, हक पर हैं, और ये सारे गलत बयानी कर रहे हैं। उनके 32 मुतालबात हैं, 32 में से मैं कहता हूँ 20 गलत होंगे, 12 तो ठीक होंगे। लेकिन ये कोई रवैया नहीं है कि आप गरूर, तकब्बुर, अना में आप कहें कि मैं किसी के बात नहीं सुनूंगा, जाएँ सोशल मीडिया पर जो करना है करते रहें, मीडिया पर जो करना है करते रहें। मुराद राज साहब, ये रवैया मुनासिब नहीं है। आप जो तनख्वाह लेते हैं अवाम के टैक्स के पैसे से लेते हैं, आपको मुंतखब किया है, अवाम ने किया है, अवाम ने आपको वोट दिए हैं, आपको हम्बल होना चाहिए। हाँ, जहाँ पे आपको खड़ा होना चाहिए वहाँ पे तो आप खड़े होते हुए नज़र नहीं आते। आप जो पंजाब के 5-7 बड़े स्कूल सिस्टम हैं जिनके मालकान अरबपति हैं, कितने मालकान पे आपने पर्चे किए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जाके और फीसें भी ज़्यादा वसूल की हैं, फीसें कम भी नहीं की, इकट्ठे फीसें भी वसूल की हैं। आप एक पोर्टल क्रिएट करें, आप एक वेबसाइट क्रिएट करें, हज़ार वालदैन की कंप्लेंट्स उसके ऊपर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगी कि जो बड़े बड़े स्कूल सिस्टम है वो अभी भी डंके की चोट पे फीसें भी 3-3 माह की ली हैं, उन्होंने ज़्यादा फीसें भी ली हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद फीसें कम नहीं की, हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद फीसें कम नहीं की, और आप उनका मुराद राज साहब कुछ नहीं कर सके। जहाँ ताकतवर की बात हो वहाँ पे तो आप नाम नहीं लेते, आप खड़े हो वहाँ पे भी हम आपके साथ होंगे। इनमें से भी जो गलत हैं, आप एक और मैं बात कहता हूँ, इनमें से जिन लोगों ने झूठे रजिस्ट्रेशन करके गलत पैसे वसूल किए हैं, आप उनकी लिस्ट बनाएं, अखबार में इश्तिहारात दें, उनका नाम, उनकी बल्दियत, उनका शहर, आप बताएंगे ये लोग थे जिन्होंने गलत पैसे लिए हैं। मैं 1 लाख रुपए अपनी तरफ से मुराद राज साहब आपको इश्तिहारात की मद में दूंगा, बाकी भी लोग आपको इश्तिहारात की मद में पैसे देंगे। आप टीवी चैनल्स पे इनके इश्तिहारात चलाएं जिन्होंने गलत पैसे आपसे वसूल किए हैं, अवाम के टैक्स से गलत पैसे वसूल किए हैं। लेकिन चंद लोगों की बेस पे आप सबको चार्जशीट ना करें। 25 लाख स्टूडेंट्स का मसला है,
4 लाख असातिज़ा हैं और ईद सर पे है, माह रमज़ान है, गर्मी है, कोरोना है, उसके बावजूद लोग एहतजाज कर रहे हैं और आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये रवैया बहुत नामुनासिब है, ये रवैया बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। आप अगर हक पर हैं, सच पर हैं, तमाम चैनल्स को बुलाएं, मीडिया को बुलाएं, लाइव हों, फेसबुक पेजेस हैं आपके, लाइव हों, आप बताएं लोगों को कि ये गलत चीज़ें हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगा और हम आपके साथ होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से आप कर रहे हैं। ये बिल्कुल नामुनासिब बात है, नामुनासिब रवैया है। ये असातिज़ा हैं, हाँ, जिन्होंने असातिज़ा होते हुए भी गलत पैसे वसूल किए हैं, वो काली भेड़ें हैं। वो काली भेड़ें हर महकमे में होती हैं, जुडिशरी में काली भेड़ें हैं, ब्यूरोक्रेसी में काली भेड़ें हैं, सहाफ़ियों में काली भेड़ें हैं, उलमा में सो कॉल्ड कई हैं जो काली भेड़ें हैं, इनमें भी होंगी। आप उनको लटकाएं, आप उल्टा लटकाएं, उनको जूते मारें, उनको लित्तर मारें, जो मर्जी उनके साथ करें, लेकिन इस तरह से आप ना करें कि असातिज़ा जो हैं वो सड़कों पर हैं और आप ख़वातीन असातिज़ा सड़कों पर हैं और आप बात सुनने को तैयार नहीं हैं। आप उनको फेस करें, आप उनकी बात सुनें और जो गलत हैं उनको आप निकालें, लेकिन इस तरह से लोगों को सबको चार्जशीट करना, सबको इल्ज़ाम देना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मैं अज़हर मिशवानी साहब से कहूँगा और बाकी भी जो पंजाब के वज़रा हैं, वो जो वज़ीर हैं, वो मुराद राज साहब से कहें कि वो इन लोगों के साथ बैठें, इनकी बात सुनें, जहाँ पे वो गलत हैं कहीं गलत हैं, जहाँ पे ठीक है उनकी बात मानें। अगर यही रवैया रहा तो ये अवाम ही आपको जो है वो वोट देती है। और ये 4 लाख असातिज़ा हैं, लाखों स्टूडेंट्स हैं, इनके हर घर के कई मेंबर हैं, तो लाखों लोगों को जब आप ये बता देंगे कि आपका अना, गरूर, तकब्बुर जो है वो इतना है कि आप इनके साथ बैठने को तैयार नहीं हैं, इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो ये आपको, आपकी जमात को अगले इलेक्शन में नुकसान देगी। 2-3 मामला ऐसे हैं, असातिज़ा का मामला है, इसी तरह यंग डॉक्टर्स का मामला है, पैरामेडिक्स का मामला है, नर्सेज का मामला है। इन मामलात में मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को, इनके नुमाइंदों को इस्लामाबाद बुलाना चाहिए। जब इमरान खान साहब बाकी जमातों, ताजरों के साथ मुलाकातें करते हैं, सनतकारों के साथ मुलाकातें करते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुलाकातें करते हैं, तो असातिज़ा और डॉक्टर्स ये हमारे ज़ाहिर है मुक़द्दस शोबे हैं। इनमें कुछ लोग होते हैं जिन पर एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन मुक़द्दस शोबा जात हैं। इनके नुमाइंदों को इमरान खान साहब खुद बुलाएं, उनकी बात सुने, जो जायज़ बातें हैं उस पर अमल दरामद करवाएं, जो नाजायज़ बातें हैं उस पर जो भी हुकूमत हो, ये हुकूमत हो, कोई और हुकूमत हो, वो डट जाए, हम उनके साथ हैं। उम्मीद करता हूँ कि मुराद राज साहब जो हैं इस मामले को देखेंगे और ये मत सोचें कि कोई उनको ब्लैकमेल करने के लिए सोशल मीडिया पे बात करता है या मीडिया पे बात करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर मामले में ही आप ठीक हों। आप 100% तो आप कोई आसमान से तो नहीं उतरे कि आप बिल्कुल आप ठीक हैं, हक पर हैं। कुछ चीज़ें ज़ाहिर है इनकी ठीक होंगी, कुछ गलत होंगी, जो ठीक हैं वो माने, जो गलत हैं वो ना माने, लेकिन इनकी बात ज़रूर सुने। अल्लाह करे कि ये मामला जल्द अज जल्द हल हो। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।